तो दोस्तों देखिए, पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक मार्केट में एक ओवरऑल गिरावट, एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही मौके होते हैं जब इन्वेस्ट करना है। आपको ये याद रखना है कि आपको वो उस उलझन में नहीं फंसना है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है तब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बल्कि उल्टा करना है, जो हम हमेशा बात करते हैं। जब स्टॉक नीचे है, थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पर उसकी वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशंस गिरी हुई है, तब चुपचाप उन स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना है, जब कोई उस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा है। और जब मार्केट में वो शेयर सबसे अपनी सारी रिटर्न निकाल चुका है, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, बड़े लोगों के निकलने का टाइम है, उस वक्त आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई खास रिटर्न्स नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शेयर्स कवर करने वाले हैं जो अभी वैल्यूएशन जिनकी सस्ती है, अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे जो शेयर्स मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कंपनीज को कवर किया जा रहा है। अब सबसे पहला शेयर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अच्छी गिरावट यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिली है। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको लगातार नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों बनती हुई नजर आ रही है। ईएमएस सेक्टर का स्टॉक है, ये काफ़ी अच्छी, आज से पहले तक अच्छी पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने बनाकर दी है। लेकिन अब यहाँ से कितनी रिटर्न्स आएगी ये देखना आपको ज़रूरी होगा। अब अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी आप देखेंगे लगभग इसके जो शेयर है इसमें 1 साल में गिरावट आपको देखने को मिल गई है। लेकिन ओवरऑल अभी भी एक शानदार रिटर्न्स की कंपनी बनी हुई है। कंपनी की मैनेजमेंट के हिसाब से आने वाले 2-3 क्वार्टर्स इसके लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं जब ऐसी कंपनीज आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके देती है। तो इस कंपनी में नजर रखिए। यहाँ पर 450, 470, 80 के जो प्राइजेस हैं वो एक काफी क्रूशियल यहाँ पर सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो अगर मौका मिलता है इन लेवल्स पे तो जरूर ऐसी कंपनीज पे नजर आपको रखनी है। और दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा समझनी है, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, और हर दिन मूवमेंट्स देखने को लोग कंफ्यूज होते हैं। और काफी सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सही टाइम पे कब ट्रेड करूं, कब एंट्री करूं, कब एग्जिट करूं। और ऑनेस्टली ये डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्पेशली जब टाइम ना हो आपके पास मार्केट को टाइम करने का। अब ऐसे में आपकी हेल्प करती है यूनिवेस्ट, एक ऐसी ऐप है जहां पर आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हेल्प कर रहे हैं स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेने में, जहां पर वो रिकमेंडेशन आपको स्टॉक्स में अकॉर्डिंगली देते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपकी एक सही तरीके से गाइडेंस आपको मिल पाती है। यूनिवेस्ट ऐप पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इन इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शंस और कमोडिटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टूल्स जैसे वेल्थ बास्केट्स, इंस्टेंट अलर्ट्स। ऐप और टेलीग्राम पे रियल टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब क्लियरली बताया जाता है, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट ऐप को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुका है। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, बस ₹1 में आपको शुरू के 3 ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे और अप टू 80% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शंस। यानी कि आपका जो प्लान है वो ₹183 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि पर डे का सिर्फ ₹6 आपको यहाँ पर देना होगा। और अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दिया है, जाकर यूनिवेस्ट की ऐप डाउनलोड करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो जीनस पावर पे हमने लगातार यहाँ पर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, और आप देखेंगे पहले 300 से 330-40 के आसपास देखा था, और अब फर्दर इस वीक में एक और चढ़ाव देखने को मिला है और 354 के आसपास पहुंच गया, और सिर्फ 2 वीक्स में लगभग 17-18% के रिटर्न्स इस कंपनी के शेयर ने यहाँ पर जनरेट किए। रीजंस 2-3 है। एक तो देखिए, वैल्यूएशंस काफ़ी कम आ गई थी, अभी इसकी वैल्यूएशंस है सबसे पहला रीजन। उसके बाद अगर आप अभी देखेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं, और लेटेस्ट रिजल्ट में अगर आप देखें, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए हैं। लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस कंपनी के शेयर में। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में जबरदस्त इंक्रीमेंट है, और सेल्स में भी अच्छा खासा, प्रॉफिट में और सेल्स में दोनों में ही जबरदस्त ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 70-80% का उछाल है, और सेल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 3 गुना हो गए। तो यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन 23 के आसपास ही पहुंची है, और उम्मीद है कि ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें भी
नंबर्स इसके अच्छे आ सकते हैं। तो एक रन रेट जो पकड़ के चल रही है अब 1000 करोड़ के आसपास की रन रेट ये कंपनी हर क्वार्टर की सेल्स की पकड़ के यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो वो जो इंतजार था उसका एक्चुअल में बेनिफिट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर होते हुए नजर आया। अभी रिसेंटली नंबर्स इसके अनाउंस हुए हैं कल ही, तो हो सकता है कल मार्केट में इस पे इसका जो रिजल्ट है उसका असर भी आपको देखने को फर्दर मिलेगा। इसके अलावा देखिए अभी एक और कंपनी जिसके शानदार नंबर्स आए हैं, आरती इंडस्ट्रीज। हालांकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी काफी भागा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। और शेयर में भी अगर आप देखेंगे एक अच्छा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट आई, 9-10% का एक बारी के लिए उछाल आया था, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर अच्छे आए हैं। हाईएस्ट एवर यहाँ पर भी क्वार्टरली रेवेन्यूज आए हैं और सेल्स में भी एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट पिछले कुछ क्वार्टर से देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी एंगल से देखें तो जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग डबल से भी ज्यादा होते हुए नजर आए हैं। तो ये भी एक कंपनी है जिसको आप नजर जरूर रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी ज्यादा है, तो जो पॉजिटिविटी है वो शायद ऑलरेडी शेयर में प्राइस इन कर ली गई थी। इसके अलावा रिसेंटली लिस्टेड कंपनी कैनरा बैंक, एएमसी, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कुछ खास नहीं आए थे क्वार्टरली, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी सी कम है। तो अगर आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो ये जो सेक्टर है, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है एएमसी कंपनीज का, वो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। और ओवरऑल पास्ट की ग्रोथ काफी अच्छी रही है इस कंपनी की, लगभग 47% की ग्रोथ रही है प्रॉफिट में, और सेल्स में 35% की ग्रोथ रही है। और ये एएमसी का जो सेगमेंट है वो भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा कंपनी को। और इसके बाद अभी करेक्शन भी ऑलरेडी आ चुकी है, 354 से 320 के आसपास इसका शेयर का प्राइस आ चुका है। तो ये भी एक कंपनी है ऐसी जो यहाँ पर अच्छी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बन सकती है। इसके बाद सिमिलर स्पेस में कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे इस वक्त चल रही है। 5500 तक शेयर का प्राइस पहुंच गया था और अभी 3800 के आसपास है। तो देखिए नीचे के लेवल पे अगर हम देखें, यहाँ पर 3500 से लेकर 3000 से 3500 की रेंज में अगर शेयर मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी ने दिखाई है। आप देखेंगे प्रॉफिट और सेल्स में 10 से 15% की कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये सेगमेंट भी वैसा है कि यहाँ पर ग्रोथ लगातार आई है। बस एक जो चैलेंज आ सकता है वो मार्केट शेयर अगर इसका कैप्चर होता है, ऑलरेडी 60-70% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, तो वो मार्केट शेयर अगर इसका कम होता है तो एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। इसके जो अल्टरनेटिव कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजी, वहां वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी प्राइस इन की हुई है और उसकी जो ग्रोथ है वो इस कंपनी से थोड़ी सी बेटर अभी होती हुई नजर आई है। तो इसलिए वैल्यूएशंस के हिसाब से कैम्स का शेयर थोड़ा सा बेटर लगता है अगर हम इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखिए ये कंपनी है जिसके रिजल्ट आने हैं 13 नवंबर को, और अभी तक अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ इसने रेवेन्यू सेल्स में अपनी और प्रॉफिट में दिखाई है। तो अगर ये ग्रोथ की जो रन रेट है ये बरकरार रहती है अभी कमिंग क्वार्टर में भी, तो भी इस शेयर में काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो इसके जो नंबर्स आएंगे उस पर थोड़ा सा नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा, यथार्थ हॉस्पिटल्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक वन साइडेड रिटर्न्स इसने दिए है पिछले कई टाइम से और लगभग डबल हो गया है। और ग्रोथ की अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए 3 साल 5 साल में अच्छी ग्रोथ है, 1 साल में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो कम हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी एक अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। और विद इन सेगमेंट अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल का जो सेगमेंट है उसमें अभी भी फेयरली वैल्यूड है इसका शेयर, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं वो यहाँ पर प्राइस इन किया जाता है तो एक यहाँ पर आने वाले टाइम में और फर्दर ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है। तो जरूर इस कंपनी पे भी यहाँ पर नजर रखनी आपको जरूरी है। इसके अलावा एक सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन है, यहां पर भी एक लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अब अच्छी बात क्या है, हमने 380 400 के लेवल्स पे बात की थी, वहां से एक अच्छा उछाल ऑलरेडी देखने को मिल गया है और सिर्फ एक महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी ने 20-25% की रिटर्न दी है। तो 400 रुपए के लेवल्स हैं, वही 400-440 के लेवल्स हैं जहां पर इस कंपनी में एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आया है। 400 बिल्कुल वैसा हो जाता है, बहुत ही तगड़े प्राइसेस आ जाते हैं, और 440 के लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिसेंटली रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं कंपनी के,
हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने पेश किया और उसकी मोमेंटम उस कंपनी के शेयर में बनते हुए नजर आया है। तो अगर ये मोमेंटम बनता है आगे, तो ये कंपनी भी है जहां पर ऑलरेडी एक अच्छे खासे नीचे लेवल्स पे चल रही है कंपनी, 700 से गिर के 500 रुपए के आसपास चल रही है, और उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, काफी टाइम बाद अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो वो मोमेंटम इस कंपनी के साथ बनते हुए नजर आया है। तो ये देखिए कुछ कंपनी है दोस्तों जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसके साथ साथ कंपनीज के प्राइसेस भी काफी फेयरली वैल्यूड है, जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। और अगर आप लोग भी यूनिवेस्ट की ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर डाउनलोड करके अपने जो एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से आप अपना सुझाव ले सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।